हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चनों को कवर करता है। और साथ में हम पढ़ते हैं डेली गायत्री मंत्र, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का छपता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशनल कोट के बारे में। आपकी जीतने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप प्रयास ही नहीं करते और सोचते हैं कि सफलता मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं, उनके पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आप लगातार मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र में अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे आप कह सकते हैं गुजरात का आप कह सकते हैं जो उच्च न्यायालय है वो आप कह सकते हैं गांधीनगर में है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात की जाए तो चंडीगढ़ में है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए महाराष्ट्र का मुंबई में है। अंडमान निकोबार द्वीपों की बात की जाए तो आप कह सकते हैं उसका मुख्यालय कलकत्ता, उच्च न्यायालय कलकत्ता में है। इस तरह के भारत के जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनके अलग अलग हाई कोर्ट बनाए गए हैं। तो उनका वर्णन 214 अनुच्छेद में किया गया है। 231 अनुच्छेद में बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे लक्षद्वीप और केरल का एक ही जगह पर हाई कोर्ट है जो है एर्नाकुलम में। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल का एक ही जगह पर हाई कोर्ट है जो है कलकत्ता में। पांडिचेरी और आप कह सकते हैं तमिलनाडु का एक ही जगह पर हाई कोर्ट है जहां पर है चेन्नई में। तो इस प्रकार से 231 अनुच्छेद में बताया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 215 अनुच्छेद में बताया कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी जो हाई कोर्ट होता है वो अपना एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, यानी उसके सारे अपने रिकॉर्ड होते हैं और उन्हीं रिकॉर्डों के आधार पर हर व्यक्ति को एक न्याय की दृष्टि से देखा जाता है। 216 अनुच्छेद में बताया गया कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं 1861 अधिनियम के तहत हाई कोर्ट का आप कह सकते हैं गठन किया गया। 1862 में उनकी स्थापना की गई। और पहले अगर पूछा जाए कहां कहां पर हाई कोर्ट स्थापित किए गए, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। 217 अनुच्छेद में बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी पद की शर्त क्या है, यानी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और उसकी पद की शर्तें क्या हैं, इसके बारे में 217 अनुच्छेद में बताया गया। 218 अनुच्छेद में बताया गया उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना, यानी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है वो हाई कोर्ट पर लागू होते हैं, ऐसा 218 अनुच्छेद में बताया गया। 219 अनुच्छेद में बताया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, यानी उनको शपथ दिलाने की बात की गई 219 अनुच्छेद में। 220 अनुच्छेद में लिखा गया कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध, यानी जो आप कह सकते हैं परमानेंट न्यायाधीश होते हैं उनके लिए नियम क्या है, उनके लिए कानून क्या है, ऐसा 220 अनुच्छेद में बताया गया। 221 अनुच्छेद में बताया गया कि न्यायाधीशों के वेतन कितने होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन की अगर बात की जाए तो 2,80,000 रुपये होता है। अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 2.5 लाख होता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 2.5 लाख रुपये होता है। अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 2.25 लाख रुपये होता है। तो ऐसा वेतनों भत्तों के बारे में 221 अनुच्छेद में बताया गया। 222 अनुच्छेद में बताया गया कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अंतकरण करना, यानी उसका ट्रांसफर से संबंधित जो वर्णन है वो 222 अनुच्छेद में बताया गया। 223 अनुच्छेद में बताया गया कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप कह सकते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है और उसका वर्णन है 223 अनुच्छेद के अंदर। 224 अनुच्छेद में बताया गया अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी आप कह सकते हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं कई बार उनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अन्य आप कह सकते हैं न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसका प्रावधान 224 अनुच्छेद में किया गया है। 224 के अनुच्छेद में किया गया वर्णन किया गया है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी हाई कोर्ट की बैठकों में
जो रिटायरमेंट जो आप कहते हैं जज हैं उनकी नियुक्ति की जाती है 224 के अनुच्छेद के माध्यम से। 225 अनुच्छेद में बताया गया उच्च न्यायालय की आधिकारिकता कि जो वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय है उसकी अधिकार क्या है, 225 अनुच्छेद में बताया गया। 226 अनुच्छेद में बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 32 अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट निकालने की शक्ति। यानी यहां पर आप कहते हैं जैसे 5 प्रकार की रिट होती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है और अधिकार प्रेक्षा। 227 अनुच्छेद में बताया गया कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। जो सभी न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों पर हाई कोर्ट क्या करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यानी हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो अन्य न्यायालयों को लागू करने होते हैं, ऐसा 227 अनुच्छेद में बताया गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं न्यूज वीक पर। यानी न्यूज वीक जो है आप कहते हैं एक ऐसी पत्रिका है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद उसके कवर पेज पर उनका फोटो दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उन अच्छे कार्यों के तहत उसको न्यूज वीक जो आप कहते हैं पत्रिका है उसमें दर्शाया गया है। अगर बात की जाए, इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, महिला पहली प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। उनको 1971 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। इसी प्रकार से अगर बात करें 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने उन्हें देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी को। यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपने देश का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया नरेंद्र मोदी को। इसी प्रकार से अगर बात करें 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ गणराज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा था। जैसे पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से सम्मानित किया। इसी प्रकार से बात करते हैं फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया और यह पुरस्कार फिजी का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है। इसी प्रकार से पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति शुरगेल एस विप्स जूनियर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया। इसी प्रकार से 2021 में दिसंबर 2021 में भूटान ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैक गयाल्पो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इसी प्रकार 2020 में बात की जाए, अमेरिका सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ आर्म्स फोर्सेज अवार्ड्स लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसी प्रकार से बात करते हैं 2019 में बहरीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द श्रेनेसा से सम्मानित किया। उन्हें यह अवार्ड बहरीन के किंग हमद बिन इंसा बिन सलमान अल खलीफा ने खाड़ी देशों के साथ संबंध बढ़ाने की मान्यता के तौर पर दिया गया। इसी प्रकार अप्रैल 2023 में रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया लोकेश मुनि को। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश का बना, तो अमेरिका का बना 1789 ईस्वी में। अमेरिका कब आजाद हुआ, तो अमेरिका आप कह सकते हैं 1776 को आजाद हुआ। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किस नदी पर है, पोटोमैक नदी पर है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। इस तरह के स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जैक क्लार्क। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला आप कहते हैं कौन सा देश है, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसको जीतने वाला देश कौन सा बना है, तो वो बना है ऑस्ट्रेलिया। अभी भी आप कह सकते हैं 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता।
भारत ने आप कह सकते हैं कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, तो भारत ने आप कह सकते हैं 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 2000 आप कह सकते हैं 11 में और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 महेंद्र सिंह की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया। इसी प्रकार से बात करते हैं, हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है? ये की है फोन पे के साथ। इसी प्रकार से अगर बात करें, दो समोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। स्टैटिक जीके क्वेश्चन है और साथ में करंट अफेयर से समरी क्वेश्चन है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है गीतिका किल। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख आप कह सकते हैं भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो 31 अक्टूबर 2019 को बना। उसके बाद फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया। अब तक भारत की 6 महिला मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है। स्टैटिक जीके का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे रीता फारिया ने 1966 में जीता, ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने आप कहते हैं 2000 में, और मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके साथ अगर बात की जाए, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरिंदर सिंह को आप कैसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है? तो वो की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया जापान के साथ। कई बार पूछा जाता है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के 2 शहर हैं जहां पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया। 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था फैटमैन। कनाडा विश्व का एक ऐसा स्थान है, यह ऐसा देश है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, और जिब्राल्टर विश्व में एक ऐसा देश है जिसकी तटीय सीमा सबसे छोटी है या कम है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछी जाए किस देश की हो चुकी है? भारत की हो चुकी है, और दूसरे स्थान पर किसकी हो चुकी है? चीन की हो चुकी है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश ने पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया है? तो यह बनाया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में। किस प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारत की जो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। रूस आप कह सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। विश्व में सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। श्रीलंका भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश है, और श्रीलंका की आकृति कैसी है? आप कैसे? नारियल जैसी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश ने 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया है, और खासी स्वतंत्रता सेनानी यूल तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो नौसेना है, उस नौसेना ने बांगो सागर 23 का आयोजन किया। हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वंदिता कोल। उनको आप कहते हैं डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके फ्री में PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।